पहला दिन ही है और इधर आते हुए ना हमें एक फीलिंग जो आ रही है, हमें सेलिब्रिटी फीलिंग इधर आना स्टार्ट हो गई है। वो ऐसे कि जो भी चाइनीज़ हमें यहाँ पे देखता है, इवन ताजिक भी, वो हमारे साथ सेल्फियाँ उतारना शुरू हो जाता है। ये देखें जी, ये यहाँ के अलमशहूर कुलचे हैं जो कि ताजिक स्टाइल के मिलते हैं मुस्लिम। ताजकुरकान में देखें यार, खाने ऐसे मिलते हैं। ये कुछ कोरमा बिरयानी टाइप का कुछ खाना है, अंदर बड़े बड़े बीफ के पीस पड़े हैं और नीचे देखें ऑयल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर इस वक्त अपने कज़न अब्दुर्रहमान के साथ पहुंच चुका है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर हमारी फाइनली एंट्री हो चुकी है, हमारी इमिग्रेशन हो चुकी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हम इमिग्रेशन तक पहुंच गए थे। अपना फैसल मूवर से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से, और खुंजराब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम एंटर हो गए थे चाइना के अंदर। अभी हम इमिग्रेशन अपनी करवा कर आए हैं, तो इमिग्रेशन का प्रोसेस मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होता है। जिसने नए लोगों ने आना होता है उनको ये चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 1 ये था कि जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, सबसे पहले क्योंकि हम फैसल मूवर वाले थे, तो फैसल मूवर ने लगता है हर एक के साथ ना सेटिंग की हुई है। तो पहुँचते ही सबसे पहले उन्होंने कहा जी फैसल मूवर वाले जो है ना वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएँ। अदरवाइज़ वैसे ही ये हमारा एक्सपीरियंस है बाकी सब मुल्कों में कि जहाँ पे भी आप जाते हैं तो हमें कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो साइड पे हो जाएं। तो आपको सब कुछ जो है ना वहाँ पे नेगेटिवली ट्रीट किया जा रहा होता है और सबसे एंड पे ट्रीट किया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इस पूरे सफ़र में ये हो रहा है कि जी आप अगर फैसल मूवर के पैसेंजर हैं तो आप सबसे पहले आ जाएँ। तो ये था कि हमारे ग्रुप में टोटल 18 लोग थे और 18 का सबसे पहले उन्होंने कहा जी इमिग्रेशन के लिए आप लोगों का होगा। 18 में से कोई 6 या 7 स्टूडेंट थे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं ना, स्टूडेंट की चेकिंग इमिग्रेशन वगैरह कोई टाइट नहीं है, आराम से वो उनका चेक करते हैं। यानी इवन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बड़ा ही प्रोटोकॉल मिलता है जो हमने अभी तक देखा है थ्रू आउट सारे प्रोसेस में। लेकिन हम लोग सारे यहाँ पे आए हुए हैं बिज़नेस वीज़ा के ऊपर। चाइना का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो पाकिस्तानियों को एज सच नहीं मिलता, इसलिए आपको बिज़नेस वीज़ा पे ही आना पड़ता है। और हम दोनों भी बिज़नेस वीज़ा के ऊपर ही आए हुए हैं। वीज़ा की डिटेल्स क्या हैं उसके ऊपर प्रॉपर एक एपिसोड में आपको अगली एपिसोड के अंदर शेयर करूँगा, उसकी जितनी भी डिटेल होंगी कि लेना कैसे आपने वीज़ा। एनीवेज़ इमिग्रेशन का मैं आपको शेयर कर दूं कि सबकी बारी आती जाती है। और इवन यानी ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों से ही सवाल हो रहे होते हैं। सिंगापुर की भी कुछ फीमेल्स थी, उनके साथ भी हुए, चाइनीज़ भी थे और भी गिलगिती के भी काफ़ी लोग थे जो गोरे भी क्रॉस कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग वगैरह सबकी होती है वहाँ पर। और हमारी जब बारी आई थी तो हमारी बारी में उन्होंने सबसे पहले मेरे पिछले ट्रैवल्स के बारे में पूछा। उसके बाद उसने कहा कि अपनी पिछली पिक्चर्स वगैरह दिखाएं। मेरा मोबाइल तो खाली था, लेकिन लकीली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर सारी मेरी हिस्ट्री होती है। वहाँ पे फ़ौरन वाईफाई से कनेक्ट करके उनको वो दिखाया। और प्लस मेरे से उसने पूछा कि यहाँ पे आपका बिज़नेस वगैरह क्या है और आपकी कंपनी की डिटेल्स क्या हैं। वो ऑलरेडी हमारे पास थी। इन्विटेशन लेटर आपको चाहिए होता है चाइना का वीज़ा लगवाने से पहले, वो ज़रूर चेक करते हैं। उसके बारे में पूछते हैं कि कौन है, किसने आपको इनवाइट किया यहाँ पे, वो आपने सब कुछ बताना होता है। और अब्दुर्रहमान आपसे क्या पूछा था? जैसा कि मेरा बिज़नेस वीज़ा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बिज़नेस की पिक्चर्स कौन सी हैं, वो पिक्चर्स दिखाएं मुझे। पिक्चर्स यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं अपने लाहौर वाला ऑफिस या समथिंग लाइक दिस। और जो प्रोडक्ट्स आप लेने के लिए आए हैं उनके मुझे सैंपल्स दिखाएं या उनकी डिटेल दिखाएं जो आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं। तो ये कैसे मेरे पास मौजूद थी, सारे सैंपल्स मौजूद थे। और ये लकीली नहीं कि मैं ऑलरेडी कह चुका था इसको कि क्वेश्चंस होने लेकर आना ये सब कुछ। तो मेरा क्योंकि ट्रैवल का काम है तो मैंने ट्रैवल रिलेटेड ही अपना बिज़नेस बताया हुआ था कि यार मैं ट्रैवल की प्रोडक्ट्स ही इधर देखने आ रहा हूँ, उसी पर्पज़ के लिए मैं इनके डिफरेंट सिटीज़ जाऊँगा। इसका बिज़नेस क्योंकि ज़री से रिलेटेड है, फ्लावर्स वगैरह, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह जो हमारे लगते हैं, ये उनका बिज़नेस कर रहा होता है। तो इसने फिर उसकी अपनी सारे सैम्पल्स वगैरह दिखाए। तो और बाकी फिर पिछले ट्रैवल का इससे भी पूछा, इसका टर्की का और ईरान की सारी इससे तस्वीरें दिखाओ। पिक्चर्स भी मांगी इसकी। हाँ, वो सारी इसने पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई। तो ओवरऑल हमें 3 घंटे लगे टोटल इस प्रोसेस को कंट्रोल करने में, पूरे के पूरे हमारे ग्रुप को सिर्फ। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है लेकिन वेरी कोऑपरेटिव, तंग नहीं करते, बदतमीज़ नहीं है और बड़ा अच्छा उर्दू भी आती है उन सबको। वही चैट अगर आप आने से पहले अपना इंस्टॉल करके रहें तो थोड़ा सा आसानी होगी। कोई कोड वगैरह का स्कैन करना होता है तो जिनका नहीं वही चैट इंस्टॉल हुआ होता है उनको थोड़ा सा भी टाइम लगता है। तो ओवरऑल थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है लेकिन बड़ी ही स्मूथ इमिग्रेशन है। वहाँ से हम लोग अब निकले हैं पूरा पीछे खुंजराब पोर्ट जहाँ से हम निकले हैं, चाइना का झंडा लगा हुआ है। एंट्रेंस में बड़ा ही अच्छा लगता है। वहाँ पे कैमरे शैमरे थे पुलिस थी, तो हम इसलिए चल के थोड़ा सा आगे आ गए हैं। यहाँ पे हमें फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ से 1 किलोमीटर वॉक करके अगर आप जाते हैं आगे तो आपको
एक पाकिस्तानी होटल है, ढाबा है, वहाँ पे आप जाके खाना खाएं, हो सकता है वहाँ पे आपको ठहरने की भी जगह मिल जाए। तो चलते हैं, हम अब वॉक करते हैं। और आज के एपिसोड में आपको इमिग्रेशन का मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा हमारे पास एक दिन है, थोड़ा सा टाइम है ताशकुर खान को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि असल पर्पज़ है हम आगे काशगर को, रुमची को और बाकी जो इनके सिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए एंड में बीजिंग तक जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम है, ताशकुर खान को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये चाइना का पहला इंप्रेशन, पहला सिटी कैसा है। और जी सो हम लोग अपनी इमिग्रेशन से गुजरात पोर्ट से निकल पड़े हैं और अब पैदल चल के हमें इधर गिलगित के लोकल ने हमें बताया कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी हैश खाना यानी पाकिस्तानी होटल है, वहाँ पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की वॉक है, वो यहाँ पे करेंगे और फिर हम वहाँ पे ही उनके पास ही स्टे करेंगे। चलते हैं फिर उधर मिलते हैं। तो हम अब इनकी एक मार्केट से ही गुजर रहे हैं इस वक्त, और आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि चाइनीज़ भी लिखी हुई है और साथ साथ इनकी अपनी जो ज़ुबान है जिसके अरबिक रूफ़ ताजी यानी इसको ताजिक ज़ुबानी कहते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे सब ताजिक रहते हैं और इसको काशगरी ज़ुबान भी कहते हैं और ताजिकी ज़ुबान भी कहते हैं। तो हम पढ़ ज़रूर सकते हैं, जैसे ये लिखा है खुशहाल कश्तचलिक दुकनी समथिंग, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता क्या है। एटलीस्ट पढ़ ज़रूर सकते हैं हम। ये देखें चाइनीज़, ये छोटे छोटे से होटल्स बने हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इधर इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक्स ही नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये पाकिस्तानी होटल बना हुआ है छोटा सा यहाँ पे ताशकुर खान में, पिंडी के ये साहब हैं और इन्हीं के पास अभी कमरे कुछ बन रहे हैं। ये हमें मिला है ऑलमोस्ट कोई 15 युआन का, 15 युआन की हमें रोटियां मिली हैं, अच्छी है, वाइट आटे की रोटी है और साथ ही आलू मटर बना हुआ है। और 30 युआन का ये हमें पर पर्सन जो है वो रहने के लिए एक मैट्रेस वाला कमरा देंगे। ले जी, पाकिस्तान होटल में खाना शाना खाने के बाद हम अब वॉक करने के लिए निकल पड़े। थोड़ा सा जितना भी हमारे पास टाइम है आपको ताशकुर खान की जल्दी जल्दी से कुछ जगह दिखाते हैं। बहुत ही छोटा सा शहर है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे छोटा है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे लगता है, लेकिन यार पूरा डेवलप्ड है। आप ये ज़रा देखें, ये फुटपाथ है चलने के लिए, रोड कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, दरमियान में पूरी ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, हर दुकान पे आप कैमरे देखें। और ये पूरा जो ताजिक लिबास है ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी फीमेल्स हैं ये अपनी टोपी ताजिक स्टाइल के ऊपर पहनती हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि हर 5वीं गाड़ी जो है ना यहाँ पे पुलिस वाली है और मुस्लिम्स के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, नमाज़ पढ़ने के ऊपर भी, और जितनी भी मजहबी एक्टिविटीज़ हैं वो आप ओपनली नहीं कर सकते। तो अब हम इनका एक छोटा सा चौक है, स्क्वायर है, चील चौक आप समझ लें, वो मुझे इनका नज़र आया था जब मैं सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे हम चलते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ के अलमशहूर कुलचे हैं जो कि ताजिक स्टाइल के मिलते हैं मुस्लिम, और ये इनका एक बड़ा कुलचा है, ये लगा के रखते हैं, ठंडे ही मिलते हैं। और ये छोटा वाला है लेकिन काफ़ी मोटा है, हैवी है। इनसे ये देखें जी, ये पीछे इनका तंदूर है और ये तंदूर के अंदर लगाते हैं। ये सारी मुस्लिम शॉप्स हैं और पेमेंट आपने या वही चैट से करनी है या अली पे से कोड के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। कितने का है पूछे? हाउ मच युआन? हाउ मच युआन? 3 and this one 4. Oh, this is small. अच्छा, ओके, तिल लगे हुए हैं ना इसमें। ठीक है, स्पेशल कुलचा तिल वाला। अच्छा जी, ये 3 युआन का पाकिस्तानी आप लगा लें, इसको 50 से मोटा मोटा मल्टीप्लाई कर लें, वैसे 43-44 का है, तो 150 रुपये का ये ऑलमोस्ट एक नान। तो मज़ीद आगे तो चलते चलते हम आ गए, इनका एक म्यूज़ियम है ताशकुर खान ताजिक ऑटोनमस अकाउंटी का। यहाँ पे मुझे लोग तो कोई नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हम देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको बताते हैं इनके यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कदीमी यहाँ पे जो शार रेशम हुआ करती थी, सिल्क रूट, जितने भी मुस्लिम्स थे वो यहीं से ट्रेड करके गुजरा करते थे काशगर से होते हुए। और जो ताशकुर खान है वो एक मेजर सिटी हुआ करता था। यहाँ पे काफ़ी डिटेल लिखी हुई हैं, लेकिन म्यूज़ियम मुझे बंद लग रहा है। सेकेंडली ताशकुर खान जो इटसेल्फ है वो उसका मतलब ही यही है स्टोन सिटी।
ये ताजिक ज़बान का ही वर्ड है और ताशकुरकान का मतलब है सिटी ऑफ स्टोन्स। वो क्यों है, इसके बिल्कुल अगर आप कोई दूर जाएं इस शहर से तो एक पहाड़ों के ऊपर जो है वो शहर बना हुआ है, जो समझ लें कि पत्थरों का बना हुआ है, और मेन जो ताशकुरकान को स्टार्ट है वो वहीं से होता है, उसकी हिस्ट्री। इसकी वजह से वो जो पत्थरों का शहर है उसकी वजह से ही फिर ये जो मेन शहर है उसका नाम भी ताशकुरकान रख दिया गया। ये जी इस वक्त हम इनके बाज़ार में फिर रहे हैं और छोटे छोटे से स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ज़्यादातर ये ताजिक लेडीज़ हैं जो यहाँ पे अपनी चीज़ें सेल कर रही हैं। ये कोई ड्राई फ्रूट की शॉप है और ये आंटी कोई अपने कपड़े लगा के बैठी हुई हैं। ज़्यादातर कपड़ों की मार्केट ही मुझे नज़र आ रही है इस वक्त। ये आप जो किनारी वाले कपड़े देख रहे हैं ये सारे ताजिक स्टाइल के जो इनकी शादियों के हैं वो सारे यही हैं। ये जितनी भी अगर आप शॉप देखें ज़रा, हम ये वाली इनकी देखें, दर्जी भी, और ये सारे इनके जितने भी वेडिंग्स के अंदर फैंसी सूट्स हैं वो यहाँ पे पहने जाते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारे से मिलते जुलते ही हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा जैसे हम काफ़ी मुल्कों में जा रहे होते हैं या अपने भी किसी इलाकों में हम कहते हैं यार चाइना टाउन आ गया, चाइना मार्केट तो यहाँ पे तब हम इस वक्त हैं ही चाइना के अंदर, तो आपको हर जगह चाइना की चीज़ें नज़र आएंगी। रोड्स तो इधर बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा, और आपको लग रहा है कि आप किसी एक मॉडर्न शहर के अंदर आए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो 2-3 दफ़ा पुलिस वाले ने आके हमारे क्लिप्स जो हैं वो डिलीट किए हैं। लेकिन उसमें भी उसने कोई बुरा बिहेवियर नहीं अपना दिखाया, उसने सिर्फ क्लिप देखा कि यार ये पीछे बिल्डिंग हमारी पुलिस वाली क्यों बीच में नज़र आ रही है, इसको डिलीट करो, तो उसने डिलीट करके आराम से चला गया। तो बस समझ लें कि एक माइल्ड टाइप की सख्ती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मज़े की बताऊँ कि यहाँ पे जो इनका टाइम है ना वो 3 घंटे आगे है, और इनकी जो रात होती है वो कोई जाके आलमोस्ट 10 बजे जाके इनकी मगरिब होती है। तो जो फजर भी हुई है वो यहाँ पे आलमोस्ट 8 बजे यहाँ पे फजर होती है। तो ये सीन है, बिकॉज़ इन्होंने बाकी जितने भी मुल्क होते हैं अगर आप वहाँ पे जाके देखते हैं तो उनके कंट्रीज़ का जो टाइम जोन होता है वो, स्पेशली जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं कनाडा और अमेरिका टाइप के, रशिया के, कि वो हर एक अपना टाइम जोन डिफरेंट कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से बहुत अजीब लगता है कि यहाँ पे आपको रात 10 बजे 11 बजे जाके सूरज गुरूब हो रहा होता है। जी ये एक चाइना का कुछ स्टोर है, इसके अंदर जाके देखें क्या क्या मिल रहा है। ये देखो भाई, यहाँ के इनके स्नैक्स हैं, ये जली शली है, ओरियो बिस्किट्स, खुले बिस्किट भी हैं भाई। ताशकुरकान में देखें यार खाने ऐसे मिलते हैं, ये कुछ कौरमा बिरयानी टाइप का कुछ खाना है, अंदर बड़े बड़े बीफ के पीस पड़े हैं, और नीचे देखें ऑयल उबल रहा है, और राइस के अंदर कुछ मिर्चें और गाजर और चिप्स डले हुए हैं, और इधर ये इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर देखें बारबेक्यू हो रहा है याक का गोश्त। तो ये जितने भी हैं यहाँ पे सारा ताजिक खाना ऐसे ही मिलता है। इनके ऊपर रेस्टोरेंट का ऊपर डिटेल्स भी देखें, ये लिखी हुई है चाइनीज़ में भी और ताजिक लैंग्वेज के अंदर भी। चलते चलते यार ये ताजिक स्टाइल के यर्ट्स आ गए हैं, बिल्कुल वही राउंड शेप के अंदर। वैसे तो लोग इसके अंदर पुराने ज़माने में रहते, पुराने तो नहीं, हमने वैसे बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा, लोग विलेजेस में अभी भी इन्हीं यर्ट्स के अंदर ही रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ताशकुरकान में उन्हीं यर्ट्स को होटल के अंदर भी कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे चलते हुए देखें हम लोग, अगर अंदर से आपको मैं दिखा सकूँ। और सबसे मज़े की बात ये देखें यार, वो दूर जो क्या कमाल पहाड़ों की जो बैकग्राउंड है, कितनी खूबसूरत लग रही है। पीछे ये ब्राउन पहाड़ हैं और उसके पीछे जो है वाइट पहाड़ है, और क्या खूबसूरत इस वक्त मंज़र है। ठंडी ठंडी सी धूप है। वैसे पता नहीं इधर हलाल मिलेगा कुछ खाने के लिए या नहीं, हम तो अभी खाना शाना खा के हैं पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी कुछ चखने के लिए मिल गया तो व्हाई नॉट। तो ये वाले मेरे ख्याल प्राइवेट है, एक फैमिली ने अगर करना हो, और ये इनके इधर कंबाइन कोई बने हुए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल।
सलाम। अच्छा जी, ये अगर आप हर होटल हर टेबल के ऊपर देखें तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक इनकी प्लेट्स लगी हुई हैं और सेंटर में इनका जितना भी सूप बाउल वगैरह होता है वो आ जाता है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर सेट होता है और पूरी फैमिली एक ही टेबल के ऊपर यहाँ पे बैठ के खाती है। जैसा कि यहाँ पे मेरे ख्याल है ये ऑनर ही हैं जो इस वक्त बैठ के खाना खा रहे हैं। अब्दुर्रहमान जो है इनसे अब कुछ चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके पूछ रहा है। ये कोई टूरिस्ट एरिया है यार, इसके अंदर चल के देखते हैं। लिखा हुआ है पामेर टूरिस्ट एरिया कस्टमर सर्विस सेंटर। यहाँ पे रात को बता रहे हैं क्योंकि ताजिक डांस भी होता है और शायद ये कोई एक टूरिस्ट का टूर भी करवाते हुए यहाँ पे। ओके जी, 51 युआन का ये हमें एक टूर दे रहे हैं यहाँ पे ताजकुल खान का। प्राइवेट टैक्सी करवाते तो बहुत महंगी थी और ये 2 घंटे का कोई ट्रिप है। और जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ताजकुल खान के जो रुइंस हैं, स्टोन सिटी है जिसकी वजह से इस शहर का नाम ही ताजकुल खान है, वो हम देखने जाएंगे और शायद मज़ीद भी फैसिलिटी हमें दिखाएँ। और ये टूरिस्ट कार्ड हैं, यहाँ से हम चलेंगे। और ये इन्होंने सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बनाई हुई हैं, ये आगे गाड़ी लेने हमें। ये कितने ज़बरदस्त इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं यार। लेट्स गो हियर। देखिए जी, ये टूरिस्ट वैन है और ये सिर्फ हम दोनों को ही लेकर आ गई है और ये वेट नहीं करते कि पूरी वैन बढ़ेगी तो फिर ही आपको लेकर चलेंगे। जैसे ही हम दोनों आए हैं इसने हमें बिठाया और ये अब हमें राउंड करवा के लेके चला गया। तो मैंने इससे पूछा कि यार आपको आती है उर्दू या इंग्लिश, तो कहता है नहीं आती भाई। तो अब हमें अपने अंदाज़े से ही सब कुछ देखना पड़ेगा। ये देखें, ये हमें कुछ रुइंस नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं इस पुराने शहर के। ताजकुल खान आज से सदियों पहले जो हुआ करता था। ये जितनी भी ये बाड़ लगी हुई है, इस बाड़ के साइड पे जितने भी हमें जो रुइंस नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी साल पुराने हैं इनके। यार आप बस ये चेक करें कि डेवलप कितना ज़्यादा है ना ये। अभी तो देखें, पहले शहर का ही हमें फ़र्स्ट इंप्रेशन मिल गया तो इतना इम्प्रेस कर दिया हमें चाइना ने। मुझे तो लगता है आगे जब हम इनके मेन बड़े शहरों में जाएंगे तब तो चाइना हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देगा। ले जी, ये गाड़ी हमें यहाँ पे उतार के चली गई है और उसने कहा जी पहले आप जो स्टोन सिटी की हिस्टोरिकल कल्चर है, इसका म्यूज़ियम टाइप जो बना है वो आप अंदर देख लें। और मेरा ख्याल है, मुझे ये लग रहा है कि ये वैन्स आती जाएंगी और आगे लेके जाती जाएंगी। तो लेट्स गो इनसाइड। वाह, ये सारा इन्होंने दिखाया हुआ पूरा मॉडल बनाया हुआ है स्टोन सिटी का। सारे ये ताजकुल खान के पहाड़ हैं और इधर आई थिंक इनकी वीडियो चलती है। ये उन स्टोन सिटीज़ के सारे बर्तन पड़े हैं, जो जो भी चीज़ें, ये छोटे छोटे से कोई खिलौने पड़े हुए हैं। ये उनका उस ज़माने का कपड़ा और ये हैं इनके कॉइन्स। अच्छा यार, म्यूज़ियम में तो कुछ ख़ास हमें नज़र नहीं आया, सब कुछ चाइनीज़ में था। लेकिन ये कुछ अपस्टेयर्स बनी हुई है, इसके ऊपर जाते हैं। मैं गाड़ी वाला यही बता के गया कि आप इसके ऊपर जाके देखें और मैं आपको दूसरी साइड पे मिलूँगा। ओके, तो हम पहुंच गए हैं साइट के ऊपर जो कि हमारी स्टोन सिटी की साइट है। और यहाँ से पूरा का पूरा हमें अब स्टोन सिटी नज़र आएगा जो कि 2200 साल पुरानी है। इनकी हान चिन डायनेस्टी थी और इस पूरी किंगडम को कहा जाता था किंगडम ऑफ पुली। आप अगर अब मेरी साइडों भी देखें, बहुत ज़्यादा एरिया तो इनके रुइंस हैं, तबाह हो गए हुए हैं, लेकिन वो वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा इनका अभी बचा हुआ है। तो वहाँ तक इन लोगों ने सारे रास्ते वगैरह बनाए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस जगह के ऊपर ही बिल्कुल आप अगर पीरियड देखेंगे सेम वही है हमारा मोहनजोदड़ो वाला पीरियड, 2200 साल पुराना, आलमोस्ट वो 2500 साल पुराना है। तो ये उसी तरह के रुइंस हैं इनके। यहाँ पे उसी तरह ही सेक्शन बने हुए हैं। अगर हम देखें कि जो खाने पीने की अलहदा जगह हैं, घूमने फिरने और जो हैबिटाट है उसकी एक अलहदा जगह है। तो यहाँ पे चलते हैं हम, छोटा सा बस ये पॉइंट है, देखते हैं और आगे चलते हैं।
पीछे जो है काफ़ी चाइनीज़ हैं, हम अकेले यहाँ पे फॉरेनर्स जो हैं वो हम अकेले ही हैं इस वक्त यहाँ पर। और जैसे कहा जाता है नॉर्मली कि चाइना के अंदर चाइनीज़ लोग भी बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिज़्म को पसंद करते हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस मुल्क में भी जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स भी मिलते हैं चाइनीज़ के, और अपने मुल्क के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, यानी ट्रैवल के ऊपर ये अच्छा खासा पैसा लगाते हैं ओवरऑल। ये कोई मस्जिद या मज़ार नज़र आ रहा है, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया। और हमें यहाँ के जो हमारे लोकल हैं ऑनर पाकिस्तान में बता रहे थे कि 1-2 मस्जिदें रह गई हैं, लेकिन नमाज आप कभी नहीं पढ़ सकते यहाँ पर आकर। तो जी स्टोन सिटी के बाद हम इनके ताजपुर खान के मेन स्क्वायर के ऊपर आ गए हैं। ये है इनका मेन स्क्वायर, और जितनी भी शॉप्स हैं वो यहाँ पर हैं। अगर आप देखें ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, और लोकल लोग मुझे अभी बता रहे थे कि शाम के टाइम इधर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी आपको देखने को मिलता है। और ये लाइटिंग्स वगैरह, पीछे आप ज़रा लैंडस्केप देखें, पहाड़ हैं हमारे, इस तरफ भी खूबसूरत पहाड़, और इस तरफ जो है वो हमारे बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो देखते हैं, शाम होने वाली है बस अब। तो इसके अलावा यहाँ पे एक ताजिक फोक विलेज भी है, वहाँ पे भी जाते हैं। अभी मुझे लोकल्स ने वहाँ पे बताया कि इनका वहाँ पे एक ताजिक कल्चरल डांस होता है, वो भी देखते हैं। तो उससे पहले अब्दुर्रहमान कुछ खाने पीने का सीन कर लें यार। खाने पीने करें यार। वो आपने बबल टी पे लगा था। बबल टी वैसे यार बबल टी मैंने चाइना की वही है, और अमेरिका के अंदर जहाँ पे भी चाइना टाउन होता है वहाँ पे बबल टी ज़रूर होती है। और हमने सुबह कहीं पे देखी भी थी, और कहीं पे बबल टी पीते हैं, उसके बाद यहीं पे दोबारा आएंगे जहाँ पे ताजिक विलेज है। चलें यार, ये हम गुज़रते गुज़रते एक ले ही लें। ये पराठा नुमा कुछ है गर्मा गर्म, ओहो हो, इसमें डाल लें। 3 युआन का है, पाकिस्तानी आलमोस्ट 130-140 रुपीज़ का ये बनी हुई है बबल टी। कुछ है? हेलो, यू हैव बबल टी? हाउ मच? 几个？ हाउ मच? 宾馆， पिंग क्या कह रही है? 宾馆就是 नो नो दिस मुझे पैक 没 कर 有是吧？ हेयर आ रही हैं ये कुछ बबल्स हैं। यहाँ पे हमने अभी पराठा लिया। ये कैसा है अब्दुर्रहमान पराठा? मज़ेदार है। मुझे तो लग रहा है इन्होंने कुछ चीज़ भी डाली है अंदर। सिर्फ 3 युआन का है यार। बबल टी जो है वो हमें मिली है ऑलमोस्ट 10 की। चलें जी, बबल टी आ गई है। ये नीचे बबल्स हैं इसके, और ऊपर मिल्क है। ये तो डिफरेंट है। यार ये डिफरेंट है, ये थोड़ा चॉकलेट टेस्ट है ना इसमें। बबल्स वो नहीं है जो मैं नॉर्मल यूएस के अंदर पीता रहा हूँ। इसका मतलब है कि बबल टी हमारी अभी भी नहीं हुई, हमें कहीं और भी ट्राई करनी पड़ेगी। ये देखें यार, जैसे ही शाम होना स्टार्ट हुई है तो कितनी पब्लिक नज़र आने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। हम जस्ट बबल टी पी कर आए हैं, और आप देखें यहाँ पे कितना रश हो गया। लेकिन हमने अभी यहाँ पे नहीं, इधर थोड़ी देर बाद आएंगे लोग। उधर काफ़ी शुगर वगैरह लगा रहे हैं। हम चलते हैं उसी तरफ जहाँ पे हम लोग गए थे, डांस वाली जगह के ऊपर, जहाँ पे ताजिक फोक विलेज है। अच्छा यार, हमें अभी पहला दिन ही है, और इधर आते हुए ना हमें एक फ़ीलिंग जो आ रही है, हमें सेलिब्रिटी फीलिंग इधर आना स्टार्ट हो गई है। वो ऐसे कि जो भी चाइनीज़ हमें यहाँ पे देखता है, इवन ताजिक भी, वो हमारे साथ सेल्फियाँ उतारना शुरू हो जाता है। हम बहुत ही उनको एक अजीब मखलूक लग रहे हैं शायद कि यहाँ पे जो है वो हमें हर बंदा रोकता है हेलो हाय करके। और बड़ी ही, ये देखें, किसी भी नए मुल्क में जाके आपको वो जो एक फ़र्स्ट इंप्रेशन मिलता है ना, वो यही है कि कोई भी जो कौम है वो आपको कैसे वेलकम करती है, टूरिस्ट को भी, और उनका बिहेवियर कैसा। तो बहुत ही वेलकम है यार, इतनी खुशी से बुलाते हैं आपको यहाँ पर। और मज़े की बात देखें, अब हम इस वक्त जा रहे हैं, शाम अभी हुई नहीं है, मगरिब नहीं हुई है। और एक दफ़ा मेरी घड़ी का टाइम देखें, ये चाइनीज़ टाइम है, रात के 10 बज गए हैं। 10:15 बजे यहाँ पे मगरिब की जो अजान होगी। तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग सीन है यार यहाँ पर। और आप ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त इनकी रोड्स, कार्स, और बहुत ही बड़ा एक मॉडर्न सिटी लग रहा है। तो जो आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ये है वो ताजिक विलेज, उस तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ पे इनके कोई कल्चरल इवेंट है, डेली होता है रात को ताजपुर खान के अंदर। और यहाँ पे क्योंकि चाइनीज़ अपने इस अब सूबा जो है इनका सिंकियांग, जो कि बड़ा बैकवर्ड था, उसको अब प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। तो इनका जो मेन लैंड चाइना है, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं जो एज आ
टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। ले जी, ऑफिशियली हम लोग एंटर हो गए हैं ताजिक फोक विलेज में। 20 युआन इसकी एंट्रेंस टिकट है। और ये देखें अब बहुत करीब से कितने खूबसूरत यार इधर जो है सनफ्लावर लगा हुआ है। और इस तरफ मुझे इस पूल का बिल्कुल भी नाम नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी फेमस है पूल ये भी लगे हुए हैं यहाँ पे। चलते हैं, बड़ी ही मज़ेदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। और काफ़ी जो चाइना मेन लैंड है उधर से टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे दूर से नज़र आ रहा है, देखें आपको भी शायद नज़र आ रहा हो, अभी कल्चर डांस वगैरह स्टार्ट हो चुका है। ताजिक कॉस्ट्यूम के अंदर जो यहाँ की लोकल हैं वो अपने कॉस्ट्यूम के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। और बाकी जितने लोग हैं वो मेन लैंड चाइना से आए हुए हैं। ले जी, देखा कैसे इन्होंने एक ज़बरदस्त एक्टिविटी यहाँ पे टूरिस्ट के लिए रखी हुई है। 1 घंटे की ये थी, 9:45 बजे स्टार्ट हुई और 11:15 बजे ख़त्म हो गई है। और अब हम चलते हैं इसके ऑपोजिट जहाँ पे जब हम आए थे बहुत ज़्यादा जहाँ पे जो है वो शोर था और लोकल लोग वहाँ पे मिलके खुद ही जो है ना सर्कल बना के जो है ना वो डांस कर रहे हैं। ये देखें अब्दुलरहमान को फिर पकड़ लिया किसी ने। तो बड़ा खुश होते हैं लोग पाकिस्तान का भी सुन के और एज ए टूरिस्ट भी यहाँ पे देख कर। तो चलते हैं, आ जाए वहाँ पे चलते हैं। अब्दुलरहमान लगा हुआ है, हम वहाँ पे पहुँचते हैं जो इनका एक अलग गुले वाली जगह स्क्वायर है। ये देखें जी, ये हम उस स्क्वायर पे वापस आ गए हैं। एक इधर पूरा रश लगा हुआ है, सर्कल लोग यहाँ पे मिलके डांस कर रहे हैं। और एक वो लगा हुआ है, यहाँ पे भी ताजिक लोग मिलके आपस में अब यानी जो जितने भी लोकल्स हैं वो मिलके इधर इकट्ठे होके डांस कर रहे हैं। तो इससे करीब चलते हैं, ज़रा इधर भी देखते हैं क्या हो रहा है। ऑल राइट जी, सो दैट वाज एंड ऑफ अवर ताशकुरकान का व्लॉग। बहुत ही लाइवली नाइट यार। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार बॉर्डर के पास का जो शहर होगा वहाँ पे भी इतनी लाइवली नाइट लाइफ होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बहुत ज़्यादा इस शहर को उठा रहे हैं और यहाँ पे भी एयरपोर्ट बन रहा है और ताशकुरकान से भी फ़्लाइट चला करेगी स्कर्दू की इन फ्यूचर। तो यहाँ पे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो लोकल टूरिस्ट हैं चाइना मेन लैंड के अंदर से, वो भी यहाँ पर आके जो है वो काफ़ी एज अ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए जितने भी अगर आप चलते हुए इधर बाज़ार में देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े और महंगे महंगे होटल्स आपको नज़र आते हैं। दैट्स ऑल, मिलते हैं आपसे जनाब फिर अगली एपिसोड में।
हो सकता है मैं यहाँ पे एक दिन और गुजारूँ या हो सकता है आपको अगले एपिसोड के अंदर काशगर दिखाऊँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर। व्लॉग तो मेरी तरफ से यहाँ हो गया है ख़त्म, लेकिन जिसको चाइनीज़ मुस्लिम वीगर का ताजिक कल्चर डांस मज़ीद देखने का मज़ा आ रहा हो तो वो अगले चंद मिनट मज़ीद इंजॉय कर सकता है। अगली एपिसोड में आपको चाइना के वीज़ा के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि पाकिस्तानी कैसे चाइना का वीज़ा ले सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को नया देखा।